Hello students, let's start our first chapter and this is the last lecture of this chapter. हमने जो अपने पीछे के लेक्चर्स किए उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमारी एक टाइप यानी फॉरेस्ट सॉइल रह गई थी, जिसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने जा रहे हैं. फॉरेस्ट सॉइल, दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज. फॉरेस्ट सोइल जैसा कि नेम से पता चल रहा है ये हिली एरियाज के अंदर है, माउंटेनियस एरियाज के अंदर होती है. वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, यानी हिली एरियाज में जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पर जो है रेन फॉरेस्ट ही ज़्यादातर पाए जाते हैं. द सोइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेनियस इन्वायरमेंट. जबकि हम बात करें सोइल टेक्सचर की कि सोइल का टेक्सचर कैसा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट. माउंटेन इन्वायरमेंट यानी जहाँ पर वो माउंटेन है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी वो वैली साइड पे है या अपर साइड पर है. तो दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, यानी अगर वो जो सोइल है वो वैली साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सोइल होगी वो लोमी होगी, सिल्टी होगी. और इनकेस अगर हम बात करते हैं अपर स्लोप की तो वहाँ पर जो सोइल होगी वो कैसी होगी, वो कोर्स सोइल होगी, यानी थोड़ा सा मोटी सोइल होगी, कोर्स ग्रेन उसके अंदर होगा. तो ये था सिंपली आपके पास फॉरेस्ट सॉइल के बारे में. फॉरेस्ट सॉइल जो है कौन कौन से स्टेट में हो सकती है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जितने हमारे माउंटेनियस स्टेट हैं, माउंटेनियस स्टेट जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो हमारे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर जो माउंटेनियस स्टेट है वहाँ पर आपकी कौन सी सॉइल होगी, फॉरेस्ट सॉइल. अभी इसे मैप से भी दिखा देते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास सोइल एरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय सोइल एरोजन? सोइल एरोजन इज, अगर सिंपल से एक इसकी डेफिनेशन करें, सोइल एरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल, रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल एंड ड्यू टू द किस लिए सोइल का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल ड्यू टू द विंड और ड्यू टू द रनिंग वाटर. और इसके बाद लैंड क्या हो जाती है, लैंड बिकेम अनफिट फॉर द कल्टिवेशन. तो क्या है, removal of the top soil due to wind or due to the flowing water, and land became unfit for the cultivation, and the process of soil formation एंड सोइल एरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली. कि जो ऊपर हमने डेफिनेशन की कि रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल, तो वो क्या था, वो था हमारी सोइल एरोजन. अभी सोइल एरोजन और सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलती है. वैसे तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, बट कई बार क्या होता है कि दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, यानी इम्बैलेंस हो गया. वो इम्बैलेंस क्यों हुआ, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, लाइक ओवर ग्रेजिंग की अगर हम बात करें, माइनिंग की बात करें जिसकी वजह से, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें जिसकी वजह से सोइल एरोजन तेज़ी से होता है और सोइल कंजर्वेशन उतनी स्पीडली नहीं हो पाता. सोइल कंजर्वेशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है और सोइल एरोजन जल्दी से हो जाता है. इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल फैक्टर्स की, वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू सोइल एरोजन. तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से और कुछ हमारे ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, सोइल एरोजन कई बार सोइल कंजर्वेशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से आ जाता है. यानी दोनों के बीच में जो बैलेंस है, सोइल एरोजन और सोइल कंजर्वेशन के बीच में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. The running water cuts through the clay soil and makes deep channel as gullies. अगर हम बात करें कि विंड की वजह से या वाटर की वजह से, यानी जब बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी होता है उससे क्या होता है कि जो हमारी क्लेई सोइल है उसके अंदर क्या है, काफ़ी गहरे गहरे खड्डे टाइप बन जाते हैं. तो उसे कहते हैं हम गुली एरोजन. ये गुली एरोजन एंड द लैंड बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड नोन एज अ बैड लैंड. उससे क्या होता है, लैंड जो है कल्टिवेशन के लिए फिट नहीं रहती और उसे हम कहते हैं बैड लैंड. और इन केस हम बात करते हैं इन द चंबल बेसिन, सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस. और अगर हम चंबल बेसिन की बात करें तो इस तरह की लैंड को रेवाइंस कहा जाता है. सम टाइम वाटर फ्लो एज ए शीट over larger area down a slope. In such cases the top soil is washed away. यानी कई बार क्या होता है कि जो हमारे चंबल बेसिन है वहाँ पर पूरी की पूरी जैसे लेयर, एक जो टॉप लेयर है वो ही ड्यू टू द विंड क्या होती है, उड़ जाती है. ड्यू टू द विंड पूरी की पूरी जो लेयर है वो वॉश हो जाती है. तो उसे कहते हैं हम शीट एरोजन. तो विंड ब्लोस लूज सोइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन इज विंड एरोजन. यानी एकदम से जब पूरी की पूरी हमारी जो
पूरी की पूरी लेयर ही हवा की वजह से या वाटर की वजह से पूरी की पूरी लेयर ही बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे उसे शीट एरोजन कहते हैं। अभी आपको ये देखिए, ये है हमारे पास गुली एरोजन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लैंड के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर जो क्ले जो सोइल थी उसके अंदर क्या हो गया, खड्डे से हो गया, ये है गुली एरोजन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सोइल कंजर्वेशन। सोइल एरोजन के बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सोइल कंजर्वेशन, हाउ टू प्रोटेक्ट द सोइल। देर आर सो मेनी मेथड्स। फर्स्ट अगर हम कहें प्लोइंग अलोंग द कंटोर लाइन्स डेक्लेयर द फ्लो वाटर डाउन द स्लोप, यानी प्लोइंग अलोंग द कंटोर ऑफ द लैंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सोइल एरोजन, यानी जो लैंड कंटोर लाइन्स के साथ साथ अगर फार्मिंग की जाएगी तो उससे क्या होगा, सोइल एरोजन जो होगा वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप्स बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन। एक हमारे पास था प्लोइंग अलोंग द कंटोर लाइंस, जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो क्या है, टेरेस फार्मिंग, यानी टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट एरोजन। वेस्ट एंड सेंट्रल हिमालयस हैव आल्सो वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। एक हो गया प्लोइंग अलोंग द कंटोर लाइंस, दूसरा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हमारे इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा होती है, टेरेस फार्मिंग जो होती है वो हमारी वेस्ट एंड सेंट्रल हिमालयस के अंदर जो होती है वो टेरेस फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। टेरेस फार्मिंग से भी हम सॉइल एरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड क्या है, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्राइप्स। जो बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं उनको स्ट्राइप्स के अंदर डिवाइड करना। एंड स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और फिर उन क्रॉप्स के बीच में क्या करना, ग्रास को लगा देना। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, वो उससे भी क्या होगा, फोर्स ऑफ द विंड क्या हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है। एंड दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, उससे क्या होगा, सोइल एरोजन रिड्यूस होगा। एंड दिस मेथड इज नोन एज स्ट्राइप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कहें कि प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज, यानी रो के अंदर ट्रीज को लगाना, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स भी कहते हैं। ये भी एक मेथड है किस चीज़ को रोकने का, सोइल एरोजन को कंट्रोल करने का। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in Western India. जो इस शेल्टर बेल्ट्स हैं, यानी जो हम रो की फॉर्म में जो ट्रीज को लगा रहे हैं, सैंड ड्यून्स को कंट्रोल करने के काम आते हैं। यानी स्पेशली जो हमारा वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान वगैरह का पार्ट है, वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स यानी रेत के जो टीले हैं जो हवा से उड़ जाते हैं, हवा से रेत बह जाती है, उस सबको कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो ये थे हमारे पास मेथड फॉर सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन के जो मेथड्स बताए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्लोइंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या था, टेरेस फार्मिंग। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो था हमारे पास प्लांट शेल्टर बेड्स लगाना। तो ये हमारे जो मेथड्स थे किस चीज़ के लिए, टू कंट्रोल द सोइल एरोजन, यानी सोइल कंजर्वेशन के लिए। जो चैप्टर आपने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके अंदर रिसोर्स की डेफिनेशन की। रिसोर्स की डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहा, उसमें आपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी किया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बाद जो था आपके पास डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग को हमने स्टडी किया। लैंड रिसोर्सेज को किया, लैंड यूज पैटर्न को हमने स्टडी किया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन का टॉपिक हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था टाइप्स ऑफ सॉइल्स, और जो आज का हमारा टॉपिक था वो था सोइल कंजर्वेशन एंड सोइल एरोजन। तो ये सभी टॉपिक्स को आपने केयरफुली करना और इसके ऊपर नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। इसमें मैप जो आता है वो टाइप्स ऑफ सॉइल्स के ऊपर आता है। ये हमारा ये मैप, इसके अंदर मैं आपको एक बार ये सारी सोइल के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाया गया है, ये डार्क ग्रीन कलर से आपके पास क्या आ रहा है, ये डार्क ग्रीन कलर, ये आपको सारी की सारी कौन सी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उसके साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो हमारे स्टेट्स हैं, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमारी माउंटेनियस सॉइल है, ये हमारी फॉरेस्ट सॉइल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिड सॉइल की, तो ये जो राजस्थान का एरिया है ये हमारी एरिड सॉइल है। नेक्स्ट अगर हम लेके चलें अपनी ब्लैक सॉइल, तो ये जितना भी सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर, ये गुजरात का थोड़ा सा एरिया, ये सारा का सारा क्या है, ये आपकी ब्लैक सॉइल है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया रेड एंड येलो सॉइल, ये जितना भी हमारा ईस्टर्न पार्ट हम लेके चल रहे हैं, ये सारा का सारा, ये सारी हमारी कौन सी है, ये सारी हमारी
जो है ये ईस्टर्न जो स्टेट्स भी हैं ये सारी की सारी रेड एंड येलो सॉइल को शो कर रहा है, जो ये डार्क पिंक कलर से आपको दिखाया गया। तो इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन के साथ साथ टाइप्स ऑफ सॉइल का ये मैप भी आपको प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।